सर जो मैं वाला सर वाला जो ट्रिक मैंने आपको बता वो जो देखा था मैंने वाला सही है कैसे? समझ में नहीं आया, बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स यस सर। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21। एनडीए 2020 में पूछा हुआ है। 3 by 3 मैट्रिक्स है। ए 3 by 3 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दिया हुआ है। ठीक है। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए आपको बताना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो सकता है। आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि जब आप बी होगा नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। 3 3 by 3 है ना, तो जब आप कमन यस बाहर सर निकालोगे सॉल्यूशन। तो 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। 3 क्यूब 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, तो उस हिसाब से 135 सी पार्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में ए मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है। ए बी का ट्रांसपोज आपको बताना है। ए बी का ट्रांसपोज बी टी ए टी होता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है, तो बी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 23, द सिस्टम हैज। तो सॉल्यूशन है या नहीं है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए आसान तरीका ये है। ये डिटर्मिनेंट बना लीजिए और फिर ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है। अगर जीरो के इक्वल है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। जीरो के इक्वल होगा ही। कैसे पता चला जीरो, आप करके देख लो। 6 2 12 -12 जीरो। वैसे अगर कोई भी रो, दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होता है। यहाँ पर 2 3 और 4 6 है, तो ये टू टू जा 4, 3 2 जा 6, तो आइडेंटिकल है टू के मल्टीपल्स में। मतलब अगर इस रो से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वो सेम आ जाएगा। और अगर रो, कोई भी दो रो या कॉलम सेम होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होता है। तो ये सब इतने आसान क्वेश्चन है, आप देखो और आंसर करो इस टाइप के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है क्वेश्चन नंबर 24 में। एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है। एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। एन ऑर्डर होता है, ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है, तो 3 स्क्वायर 9 इसका सही आंसर होगा। यस क्वेश्चन सर। नंबर 25 है। ए मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? 25। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, किस हालात में होगा, किस सर कंडीशन बी। में होगा? बी। बी पार्ट। यस सर। स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए टी जो है माइनस ए होता है। ए टी माइनस ए होता है, तो ए जो है माइनस ए टी होगा। बात सही है, यस। ये होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस एनडीए में होते हैं, जो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इजीली आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कोई दिक्कत उसमें नहीं आ सकती है, यस सर। बशर्ते आपको आता हो, बेसिक्स आता हो। द वैल्यू ऑफ द इसमें डिटर्मिनेंट। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था सर, बहुत इजी क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज। करके बताइए जल्दी से, ये आंसर बताइए क्या होगा।
1 1 1 ABC B ABC and BC BC CAAB दिस वे। तो इसका आंसर जो है डी आता है। आपको बस इन्फॉर्म करके बता यस दिया, सर। समझ लीजिए आप। हाँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा इस पर। हाँ सब ऐसे मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। तो ये आपकी गलती है, नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए आपको। तो नहीं दिख रहा है, देखो शेयर हो रहा है। तो शेयर तो हो रहा है सर, मैं आपको फोटो भेज दूँगा। नहीं, फोटो वोटो मत भेजो, उधर से नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको दोबारा से ज्वाइन कर एक लेना। सर रिफ्रेश करता हूँ सर। हाँ, रिफ्रेश कर लो। ये सब दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 27। आपको क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ था, तो आप वहां से भी निकाल के देख सकते हैं आपके में। Yes, sir. कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ए की पावर एन। तो ये कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ये आंसर होना चाहिए। ए पार्ट इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। Yes, फॉर sir. व्हाट वैल्यू ऑफ तो के इसका इट इज कोई सिमिलर। मतलब ट्रिक है क्या सर इसका कोई? हम्म। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये होता है। क्वेश्चन नंबर 28। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि उसके डिटर्मिनेंट जीरो हो। Yes, sir. ठीक है। तो 4k-6 इक्वल्स टू 0, के 3/2 दैट इज 1.5। तो ए पार्ट इसका सही आंसर है। 29। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2 द डिटर्मिनेंट बिकम्स 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अभी ऊपर में भी किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, ये बात है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये 12th में भी नहीं है, जेई में भी नहीं है। ये एनडीए में लेकिन पूछता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो Yes, sir. रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है उसका पावर। नंबर ऑफ आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स। नंबर ऑफ आइडेंटिकल रोज रैंक ऑफ Yes, sir. मैट्रिक्स होता है। ठीक है। पहले मैट्रिक्स को सही से लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 Yes, sir. 9, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल रोज और कॉलम, आइडेंटिकल नहीं, नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिकल रोज। तो यहाँ पर तीनों रोज जो है वो नॉन आइडेंटिकल है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो 3 ही होना चाहिए। बट एक बार चेक कर लेते हैं इसके आंसर्स को। मैंने भेजा हुआ था। अच्छा, आंसर्स इसका चेक कर लेते हैं। गिव मी 10 seconds। गिव मी 10 seconds। आंसर तो कहीं ना कहीं होगा इसका। भेजा हुआ था मैंने वैसे तो आपको। क्वेश्चन नंबर 30 किया हमने। Yes, sir. 30 का बी। 30 का
चलिए इसको निकालना सिखा देता हूँ, कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। यस सर। ये ये पार्ट आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है। टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आई होप बोर्ड इज बीइंग शेयर्ड। यस सर, विजिबल है शेयर। टू फाइंड रैंक ऑफ ये मैट्रिक्स। ठीक है। तो यस सर। मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो सबसे पहले यस हम सर। क्या करते हैं, रो ऑपरेशंस करते हैं। रो ऑपरेशन इस तरह से करते हैं कि जितने नंबर ऑफ जीरोस हम ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यस सर। R2 में R2 में हम ऑपरेशन करें, और R2 माइनस 4R1 करें, है ना, 4R1 करेंगे, मतलब 4 में से 4 माइनस होने पर 0 होगा। तो R2 माइनस 4R1 कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, R2 में ऑपरेशन हुआ है तो चेंज भी सिर्फ R2 में ही होगा, किसी और में नहीं होगा। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 2 8, 5 माइनस 8 -3, 6 माइनस 4 3 12, -6। ओके। एंड यस सर। R3 में भी ऑपरेशन कर लेते हैं। R3 इज चेंजिंग टू R3 - 7R1। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 7 2 -6 और यहाँ -12, ये बन गया। ठीक है। यस सर। नाउ नाउ हम क्या करते हैं कि अब इन दोनों को देखते, अगर हम देखें नोटिस करें तो ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, यस सर। हम R3 में ऑपरेशन कर लेते हैं। R3 तो R3 - 2R2 करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 0, और ये -3 - 6 तो रहेगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये थर्ड रो इज कंप्लीटली 0। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं रो इक्लियन फॉर्म। यस सर। रो इकेलॉन फॉर्म कहते हैं। यस सर। ठीक है। तो यस सर। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2 हैं। यस नंबर सर जी। ऑफ नॉन जी। नॉन जीरो नॉन जीरो रोज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर रैंक हो गया, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 0, सॉरी 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो, so rank of matrix is 2. So this way we find the rank of a matrix. रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं और 0 लाने की कोशिश करते हैं, यस सर। और फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने। तो थर्ड रो हैज बिकम 0, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बच गए 2, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप निकालते हैं। तो ये आंसर बी होगा। इफ यस सर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो यस सर। मैट्रिक्स ए को, इफ ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो मैट्रिक्स ए को बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ऑर्थोगोनल बोलते हैं या इनवॉलेटरी बोलते हैं, ये आपको पढ़ा है तो आप बता पाएंगे। तो नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे, और मेरे ख्याल से तो पढ़ा नहीं है आपने शायद। तो इसको बोलते हैं एडम पोटेंट बन। इनवॉलेटरी भी नहीं बोलते हैं, ऑर्थोगोनल भी नहीं बोलते, इसको एडम पोटेंट बोलते हैं। तो इसको याद रखने की जरूरत है। ए स्क्वायर yes, इक्वल्स टू ए, देन देन ए इज कॉल्ड एडम पोटेंट yes, sir. मैट्रिक्स। Which of the following is not a property of a symmetric matrix? तो ये तो होता ही है, ये भी Yes. होता है। सर डी नहीं होगा सर। डी नहीं होगा, ठीक है, हम्म, डी डी नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डी। Cramer's rule applies when the system of equation has a coefficient matrix with determinant। हम्म क्रेमर्स रूल क्या होता है ये भी अब पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ये भी आपने पढ़ा नहीं होगा, सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, तो क्रेमर्स रूल बता देता हूँ। तो मल्टीपल टॉपिक आज तो सिर्फ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड टॉपिक ही आ रहे हैं। तो और उसमें भी वो टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। इट्स विन विन सिचुएशन फॉर यू, ठीक है। yes, sir. हम्म, ये Yes. बहुत ही अच्छा आपके लिए है। चलिए, क्रेमर्स रूल क्या होता है? क्रेमर्स रूल कहाँ अप्लीकेबल होता है? जहां डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो क्रेमर्स रूल वहां पर जनरली हम अप्लाई करते हैं, Yes. ठीक है। क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक क्रेमर्स रूल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता हमें तो उसके जरिए मैं अच्छे से आपको समझा पाता। तो वैसे डिटेल में समझाने से कम समझ में आएगा, ठीक है। बाकी बेसिक मैं क्रेमर्स रूल का पहले आपको बता देता हूँ। तो क्रेमर्स रूल एक मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करने का। ये सिस्टम के अगर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो Yes, sir. सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। Yes, sir. सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। अगर तीन इक्वेशन मान लो दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, एक इक्वेशन है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू जीरो। ये तीन इक्वेशन है। तो पहले आप क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a1 a b1 c1, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। नहीं, c1 c2 c3 नहीं, गलत हुआ। c1 ये जेड z1 c1 z c2 z c3 z इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू समथिंग, कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट ले लेते हैं, k1 k2 k3। तो इधर c1
C2 C3 ले सकते। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गया। एक्स मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। और फिर बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम कांस्टेंट टर्म का, K1 K2 K3 जो भी है वट एवर। ठीक है, और ए एक्स इक्वल्स टू बी बनता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी बनता है, फिर हम एक्स निकालते हैं ए इनवर्स बी। तो एक तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 बाई 2 लेकर के अगर हम देखें, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले 2 बाई 2 यस ही सर। ले लेते हैं, A1x प्लस B1y। अगर C1 है, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो सबसे पहला काम तो हम एक ए मैट्रिक्स निकालते हैं, बनाते हैं इनके कोफिशिएंट से, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, A1 B2 माइनस A2 B1। और ये जो है निश्चित रूप से डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनवर्स पॉसिबल। यस सर। अब क्रेमर्स रूल में क्या करते हैं, क्रेमर्स रूल में क्या करते हैं, क्रेमर्स रूल में हम डी एक्स निकालते हैं या D1 निकालते हैं। पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लिया, है ना, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट मान लो डी आया, है ना, डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का डी आया। ठीक है, तो डी एक्स निकालते हैं, और फिर जो है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी एक्स ओवर डी, वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई ओवर डी। डी एक्स डी वाई क्या है, डी एक्स है, डी एक्स कैसे निकालते हैं, और तो फर्स्ट रो को पहले एक्स वाले कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। मतलब A1 A2 जो है उसको हम C1 C2 से रिप्लेस कर देंगे, और इस तरीके से dx निकलेगा। और dy कैसे निकलेगा, dy निकलेगा सेकेंड रो को हम C1 C2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यस और सर। मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ भी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट। तो dx और dy निकाल करके फिर उसको डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे, और फिर जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा x और y की वैल्यू होगा, मतलब वो सॉल्यूशन देगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं क्रेमर्स रूल पर। एक क्रेमर्स रूल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है
solve the following system of equations using Cramer's rule. इक्वेशन दिए हुए हैं 3x plus 2y minus z equals to 7, 2x plus 3y plus z equals to 9 and नहीं 2x plus 3y z नहीं था, गलत हो गया ये। ये x minus y plus 2z equals to 4 और थर्ड इक्वेशन है आपका 2x plus 3y plus z equals to 9। ये तीन इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको यस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं हम ए मैट्रिक्स बना करके। 3 2 -1 1 -1 2 2 3 1। और फिर जो है डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या होगा 3, है ना, इस यस रो और इस कॉलम को ओमिट करते हैं तो -1 इंटू 1 -3 इंटू 2 इस तरह से होता है -1 -6। और यस सर ये प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर -2 लेंगे तो ये वाली कॉलम और रो जो है वो, और इधर 1 इंटू 1 -4, 1 -4 होगा इधर, तो 1 यस सर -4 और -1, इस -1 को लिया तो इस रो और कॉलम को ओमिट करना पड़ेगा और फिर 3 और माइनस माइनस +2 5 हो जाएगा। यस सर 3 + 2 3 इंटू -7 and -2 into -3 -1 into 5। सो सॉल्व करेंगे -21 +6 -5 -20 आता है विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम अब dx निकालें, ये डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारा -20। अब dx निकालते हैं या d1 ले लेते हैं, कुछ भी d1 ले लेते हैं या dx ले लेते हैं। dx में x के कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, किससे, कांस्टेंट से। यस सर तो 312 जो है उसको हम 749 ले लेंगे, 749। बाकी एज इट इज 2 -1 3 2 -1 3 और -1 2 1 -1 2 1, इसको हम निकालते हैं तो ये बन गया 7। फर्स्ट रो लिया 7 लेंगे तो -1 -6। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा तो -2 ले लिया हमने और ये 4 और -18, 4 -18 और -1 ले लिया हमने तो 3 4 जा 12 और माइनस माइनस +9। यस सर ठीक है, तो दिस विल बी 7 इंटू -7 -2 इंटू -14 and -1 into 21। This becomes -49 plus 56 minus 21। So -70 plus 56। अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही आएगा।
अगर सही नहीं है तो नहीं आएगा। तो -14 आ गया, तो x की वैल्यू आ गया dx/d। तो -14/-20, माइनस कैंसिल, 7/10। अगर कैलकुलेशन मेथड सीखना है, कैलकुलेशन चेक किया जा सकता है, कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर सही हो। y, यस सर। y के लिए वी हैव टू फाइंड dy। तो पहले dy निकाल लेंगे। dy में y के कोफिशिएंट को चेंज करना है कांस्टेंट टर्म से। तो बाकी दोनों ऐसे रहेगा, 312, 3 3 1 2। और जो थर्ड कॉलम है वो भी एज इट इज रहेगा, -1 2 1, -1 2 1। और जो सेकंड कॉलम है वो चेंज हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म है 7 4 9, 7 4 9। dy निकाल लेंगे, 3 4 - 18 -7 and 1 - 4 -1 and 9 - 8. So this becomes 3 into -14, -7 into -3, -1 into 1. So -42 plus 21 -1. So -43 plus 21, that becomes -22. So if calculation is correct, then answer will be करेक्ट। -22/-20, 11/10. This will be values of x and y. And this way, we find the solution of the simultaneous linear equations with the help of Cramer's rule. With the help of Cramer's rule. Okay. Now coming to questions now. So Cramer's rule applies when the system equation has a coefficient matrix with determinant does not equal to 0. The inverse of a 2 by 2 matrix. Yes. The inverse of a 2 by 2 matrix ABCD is. So जो 2 by 2 मैट्रिक्स है उसके इनवर्स निकालने के लिए ट्रिक है। उस ट्रिक को बता देता हूं कैसे हम यूज करते हैं। ए बी सी डी है अगर ए मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो इस वाला डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, और इधर वाला जो डायगोनल है इसके एलिमेंट का साइन चेंज कर लेते हैं, और इसको डिवाइड कर लेंगे एडी माइनस बीसी से। एडी माइनस बीसी से ये जो बनेगा वही आपका इनवर्स होगा, वो जिसमें भी है वही आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाले में ही है। तो फर्स्ट वाल मतलब फर्स्ट पार्ट ही इसका आंसर होना चाहिए, यस सर। 34 का ए। ओके। और a 3 by 3 matrix A, determinant A equals to 0 implies A is singular matrix। बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होता है वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रहना चाहिए, ये जो है √5 - 1/4 होता है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होता है। ठीक है, निकाला जा सकता है, बट
याद रखने की जरूरत है। ऐसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, इन सब की वैल्यू याद होने चाहिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 37, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो टेन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन है 37 का। सो ये याद रखने के लिए आप देख लीजिए, 2 टू द पावर n होगा, बाकी इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 2 दिया हुआ है, आप चाहे तो साइन कॉस में इसको पहले कन्वर्ट कर लें और तब जो है इसको सॉल्व करें। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी आंसर कर पाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चीज तो याद होना चाहिए आपको, तब आप अच्छे से कर पाते हैं। ऐसा कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। बोर्ड पे चलते हैं यस हम। सर। ठीक है, क्वेश्चन, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो सबसे पहला काम तो ऐसा कर लेते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2। ठीक है, टेन थीटा को अगर हम एक्स ले लें, टेक टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ हमें नजर आता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x बनेगा, और सबको एक तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1 आता। अब x की वैल्यू अगर 1 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब टेन थीटा अगर 1 हो गया, तो 1 का पावर कुछ भी हो, फर्क क्या ही पड़ता है। 1 का पावर, 2 की पावर n कहा था, 2 की पावर n नहीं होगा, सॉरी, टेन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा। तो ये 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n, 1 प्लस 1 2 आंसर होगा। तो बीच बीच में थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं, जनरली कम रहते हैं, आसान क्वेश्चन रहते हैं, ये नहीं होगा, 2 आंसर होगा। टेन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू जो है, यहाँ से हमें 1 मिलता है, और 1 का पावर कुछ भी आप ले लो तो वो 1 ही रहता यस। है। तो 37 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो बी है, 2। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है जो निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो याद रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है मेरे ख्याल से, ये आइडेंटिटी है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होना चाहिए। यस सर। तो दो फॉर्मूला है, वो आपको याद रहना चाहिए। तो भाई ऐसा है, यस सर। दो इसके भी दो आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये जैसा कि बताया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, लेकिन चॉइस देखना पड़ेगा आपको। ये जो है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी होता है, वो भी है चॉइस में, पता नहीं कुछ गड़बड़ी है। यस। तो ये दो दो आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, तो ये एरर है, ये एरर है।
कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी कट गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। और कॉस अच्छा। ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता यस सर। है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन ट्रायंगल एबीसी, इफ ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 and C equals to 90 degree, then C equals to। ट्रायंगल एबीसी में तो ये साइन रूल से होता है। साइन और कोसाइन रूल भी आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों को सीबीएसई पढ़ने नहीं देना चाहती, आप लोगों को कूल यस सर। रखना चाहती है एकेडमिक, और कंपटीशन में झोंक देना चाहती है। सिलेबस अगर अच्छा ना हो तो क्या ही आएगा। क्या था क्वेश्चन? साइन कोसाइन, हाँ साइन कोसाइन रूल की बात कर रहे थे। तो साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन रूल से रिलेटेड एक अभी हाल फिलहाल में ही किसी को पढ़ाया था मैंने, तो वहां पर नहीं, अच्छा वो आईबी बोर्ड के लिए पढ़ाया था, बट इसमें भी काम करेगा। आईबी बोर्ड को पढ़ाया था मैंने, लेकिन वही है, मेथड वही है, सब कुछ वही है। तो साइन कोसाइन रूल जो है उसका वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। साइन एंड कोसाइन रूल क्या होता है? लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल, ए बी सी बी एनी ट्रायंगल। एंगल ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी ले लिया, सी के सामने साइड सी ले लिया। तो साइन रूल क्या होता है? साइन रूल कहता है साइन ए ओवर ए साइन बी ओवर बी इक्वल्स टू साइन सी ओवर सी, और ये कांस्टेंट हो, रेशियो कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। इस तरह से हम निकालेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में भी ट्रायंगल इस तरीके से ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो कोसाइन ऑफ एंगल, इसमें कोसाइन रूल कहाँ अप्लीकेबल होता है और साइन रूल कहाँ अप्लीकेबल होता है? साइन रूल तब अप्लीकेबल होगा जब एक एंगल, उसके अपोजिट साइड, दूसरा एंगल और उसके अपोजिट साइड निकालना हो तब, या फिर एक एंगल अपोजिट साइड और एक साइड और उसके अपोजिट वाला एंगल निकालना हो। कहने का मतलब, अगर ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, और ये साइड दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, और हमें ये ए बी साइड दिया हुआ है लेकिन सी एंगल निकालना है, तो भी निकाल सकते हैं। या फिर सी एंगल दिया हुआ है, तो या तो दो एंगल एक साइड दिया हुआ हो और साइड निकालना हो, या फिर दो साइड एक एंगल दिया हुआ हो और एक एंगल निकालना हो। तो उस केस में हम साइन रूल अप्लाई करेंगे। कोसाइन रूल कब यूज करते हैं? कोसाइन रूल या तो हमें एंगल निकालना हो और उसके एडजेसेंट साइड दिया हुआ हो। जैसे एंगल ए के एडजेसेंट साइड्स बी और सी है मतलब ए बी और ए सी। तो दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स यानी इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, तभी हम सामने वाली थर्ड साइड निकालने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम एंगल निकालने, इंक्लूडिंग एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल या तो हम ऐसे यूज करते हैं, कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू बी सी, कॉस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर टू सी।
कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। और ऐसे भी हम लिखते हैं, अगर हमें सीधा सीधा साइड निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। और बी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस कॉस बी। सी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। इस तरह से फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं। तो ये साइन कोसाइन रूल है। यहां पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। यहाँ जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर आते हैं। एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 3 और सी दिया हुआ है एंगल सी 90 है। ओहो, 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 90 दिया हुआ। अगर 90 ना भी दिया होता तब भी हमारा काम चलता, बट 90 दिया हुआ है तो थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, तो आसान हो गया। तो डायरेक्ट भी निकल जाता है। एंगल अगर 90 ना हो तो मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। बट यहाँ तो एंगल 90 दिया हुआ है। यस सर। एंगल सी 90 है, ए एंड बी। ए के सामने साइड ए 2, बी के सामने साइड बी 3 और सी सी निकालना है। तो इसके लिए इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी, इतना तामझाम। तो इतना साइन रूल कोसाइन रूल की जरूरत ही नहीं थी, इसमें बता दिया। वैसे मैंने ये C90 को नोटिस नहीं किया। ये तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे आप, 9 प्लस 4 13 हो गया, तो √13 आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा फर्स्ट होता है। ये भी सिलेबस से हटा दिया है पिछले साल, 2 साल में। साइन एक्स इक्वल्स टू 0 है तो एक्स इक्वल्स टू n पाई होता है। कॉस एक्स अगर 0 है तो एक्स इक्वल्स टू 2n पाई होता है। टेन एक्स अगर 0 है तो एक्स इक्वल्स टू n पाई होता है। और इन सब में n जो है वो एक इंटीजर है। और अगर साइन एक्स 0 नहीं है, कोई और वैल्यू साइन अल्फा के इक्वल है, तो x जो है n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा होता है। अगर cos अल्फा के इक्वल है तो x, यहां पर गलत हुआ ये 2n पाई, इसको सुधार कर लीजिए। यस सर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। 2n+1 π/2 होता है। cos π/2 के मल्टीपल ऑड मल्टीपल्स में 0 होता है। 2n+1 π/2। यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अगर 10x 10 अल्फा के इक्वल है, उस केस में x n पाई प्लस अल्फा होता है। तो इन सब में n जो है वो इंटीजर है, n जो है वो इंटीजर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हमने अभी किया, उसका जवाब n पाई +-1 टू दी पावर अल्फा होगा। तो आज 40 तक किया हमने, 40 तक ही रखेंगे। एंड सी यू टुमारो। बहुत सारा काम, बहुत सारे टॉपिक्स आज आपको बताए, होल्ड करिएगा।